एवरीवन, वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। कल के वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा लास्ट में इंटरप्शन हो गया था, इसकी वजह से वीडियो मैंने स्टॉप कर दी थी। आज के वीडियो लेक्चर में उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन किसका, सेंट्रल हाईलैंड्स का। सेंट्रल हाईलैंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था मालवा प्लेट्यू एंड सेकेंड था छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू के बारे में हमने बताया था कि जो मालवा प्लेट्यू है मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, और ये अरावली और विंध्याचल हिल्स के बीच में है। इसमें थोड़ा सा राजस्थान का भी पार्ट आएगा और कुछ रीजन यहाँ के मेन कौन कौन से थे, भोपाल, ग्वालियर एंड इंदौर। इसके बाद में हमने पढ़ा था किसके बारे में, छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में। छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन से स्टेट में मिलेगा आपको, ज़्यादातर झारखंड में, थोड़ा सा पार्ट बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। और ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, लाइक कोल, आयरन, माइका एंड मैग्नीज। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहाँ पे बहुत सारे क्या मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलते हैं। फॉरेस्ट से हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे प्रेशियस वुड्स मिलते हैं जिसका इस्तेमाल, उनकी लकड़ियों का इस्तेमाल हम डिफरेंट पर्पजेज के लिए करते हैं, ये भी वहाँ पे मिलता है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है किसके बारे में, द डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, द डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो क्या बोला जा रहा है, द लार्ज एरिया साउथ टू द सतपुरा माउंटेन इज डेक्कन प्लेट्यू। जहाँ पे विंध्याचल माउंटेन है ना, विंध्याचल माउंटेन के जस्ट साउथ में एक माउंटेन मिलती है जिसे बोलते हैं सतपुड़ा माउंटेन। इस सतपुड़ा माउंटेन के और साउथ में आएंगे ना तो हमें क्या मिलेगी, डेक्कन प्लेट्यू। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है वेस्ट साइड में घिरी हुई है, सराउंडेड है वेस्टर्न घाट से, और ईस्ट साइड में सराउंडेड है ईस्टर्न घाट से। और इट कवर्स द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है हमें कहाँ मिलेगी, सबसे ज़्यादा मिलेगी महाराष्ट्र में, थोड़ा सा मिलेगी मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, कर्नाटका में भी मिलती है, आंध्र प्रदेश में भी मिलती है और तमिलनाडु में भी मिलती है। कौन सी प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। अब ये जो प्लेट्यू है ना, इस प्लेट्यू से हो करके बहुत सारे रिवर्स फ्लो करती हैं, और सारे रिवर्स निकलती कहाँ से हैं, ऑफ कोर्स माउंटेन से निकलेंगी। कौन से माउंटेन से, ये माउंटेन से निकलती है, कौन से माउंटेन से, ये रहा आपका वेस्टर्न जो घाट है ना, इंडिया के जो वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ से रिवर्स निकलती हैं। कौन कौन से रिवर हैं, ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। 4 रिवर्स हैं जो कहाँ से निकलती है, वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट किस साइड में है, वेस्ट साइड में, और फ्लो करके किधर जाती हैं, ईस्ट साइड में, और फॉल कहाँ करेंगी, बे ऑफ बंगाल में। क्योंकि कोई भी रिवर जब ओरिजिनेट होती है तो वो कहाँ मीट करेगी, ओशियन में जाके मीट करती है। तो ये कौन से ओशियन में मिल रही है, कौन से वाटर बॉडी में मिल रही है, बे ऑफ बंगाल में। This is because most of the land in Deccan Plateau slopes from west to east. ये रिवर्स ईस्ट साइड में इसलिए फ्लो करती है ना, क्योंकि जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका स्लोप जो है ये तिरछा है ईस्टर्न साइड में। क्लियर। डेक्कन प्लेट्यू है सीजनल रिवर्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन रेन। जो डेक्कन प्लेट्यू के रिवर्स है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसमें पानी पता है कहाँ से आता है, वो आता है रेनफॉल से। सोचिए जरा, इंडिया में तो 3 से 4 ही महीने रेनफॉल होने हैं, तब तक इसमें पानी रहेगा, वाटर का लेवल हाई रहता है। बाकी टाइम में या तो वाटर सूख जाती है या फिर रहता है तो उसका लेवल कम रहता है। इसीलिए इन रिवर्स को क्या बोलते हैं, सीजनल रिवर्स बोलते हैं। सीजनल रिवर क्यों, क्योंकि केवल रेनी सीजन में ही इसमें वाटर का लेवल हाई रहता है। ड्यूरिंग समर्स दे मे ड्राई अप। जब समर आएगा, गर्मी का मौसम आएगा, तो ये रिवर जो है सूख सकती हैं। देयर आर नंबर ऑफ वाटरफॉल्स टू। यहाँ पे ना बहुत सारे आपको क्या मिलेंगी, वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगी। वाटरफॉल्स क्या होता है, जब वाटर हाइट से नीचे जंप करती है तो इसे क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। कौन कौन सी वाटरफॉल हैं, जरा उनके बारे में जान लें। जैसे अगर हम कहाँ जाएं, कर्नाटका में, कहाँ जाएं, कर्नाटका में एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है सारावती रिवर।
क्या नाम है? शरावती रिवर। ये जो शरावती रिवर है ना, प्लेटू से एकदम हाई से नीचे जंप करती है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वाटरफॉल बनता है। इस वाटरफॉल का नाम है जोग वाटरफॉल। क्या नाम है? जोग वाटरफॉल। कौन सी रिवर में है? शरावती रिवर में। कौन से स्टेट में? कर्नाटका में। और ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, यानी सबसे ज़्यादा हाइट से नीचे गिरती है। रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फॉर्म डेल्टा बिफोर फ्लोविंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये जो रिवर है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मिलती तो बे ऑफ बंगाल में है, लेकिन मिलने से पहले कुछ जो अपने साथ स्टोन्स लेकर के आती हैं वो ना कोस्टल एरिया में जमा कर देती हैं, जिसे बोलते हैं क्या? डेल्टाज। इट इज़ गुड फॉर राइस कल्टिवेशन, यानी जो डेल्टा वाला एरिया होता है वहाँ पे बहुत ही अच्छा राइस का कल्टिवेशन होता है। लार्ज पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू हैव ब्लैक सॉइल। अगर हम डेक्कन प्लेटू में घूमने जाए ना, वहाँ की सॉइल की कलर कैसे मिलेगी? हमें ब्लैक कलर की मिलेगी। और जो ब्लैक कलर की सॉइल होती है ना, ये कॉटन, शुगर के बहुत अच्छे से इसमें ग्रो करती है। कॉटन जिसके हम लोग कपड़े पहनते हैं, तो कॉटन जो है कौन से सॉइल में ग्रो करती है? ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है? डेक्कन प्लेटू में। और डेक्कन प्लेटू का है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हमने पढ़ा ऊपर। डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन मेनी ऑफ दीज रिवर्स। बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं। डैम्स क्यों बनाए गए हैं? रिवर का पानी स्टोर कर लिया जाता है और इससे बिजली जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो सदर्न साइड की जो रिवर्स है, बहुत सारे इनके ऊपर में डैम बनाया गया है। जैसे एक डैम का नाम है नागार्जुन डैम। कौन सी रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे। डैम का नाम नागार्जुन डैम, रिवर कौन सी है? कृष्णा। These डैम्स स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। जो डैम में पानी स्टोर किया जाता है ना, ये इरिगेशन में इस्तेमाल होता है। इरिगेशन में इस खेतों में जो पानी डालते हैं, सिंचाई करना, प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में भी किया जाता है। तो डैम बनाया आपने एक और इससे काम ले लिए दो, कितना ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने किसके बारे में पढ़ा? मालवा प्लेटू के बारे में पढ़ा, छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में पढ़ा और डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ा। इसमें बहने वाले रिवर्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी डैम्स है, कौन कौन सी वाटरफॉल्स बनी, इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, आप क्या करेंगे? अच्छे से नोट्स बनाएंगे और सेम टॉपिक्स आपको बुक से भी पढ़नी है। यही आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।